हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पहली हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है कंज्यूमर्स की, सेकंड है प्रोड्यूसर्स की, थर्ड है मार्केटिंग, फोर्थ है क्रेडिट, फिफ्थ है फार्मिंग, सिक्स्थ है हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। तो इन सभी सोसाइटीज को हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी सोसाइटीज में एक बात कॉमन है। हमें स्टडी करना होगा क्रिएटर्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक फंक्शंस और अदर फीचर्स क्या हैं। तो आइए अब हम इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, मतलब उपभोक्ता सहकारी समितियां। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्रिएटर्स कौन है, ये बनाता कौन है सोसाइटी। सिंपल सी बात है, नाम देखिए कंज्यूमर्स, तो सिंपल सी बात, कंज्यूमर्स ही मिलकर इस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण करते हैं। वो कौन से कंज्यूमर होंगे? जो एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते होंगे, शोषण से। क्योंकि मान लो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना है, सोचकर देखिए प्रोडक्ट कहां से लेके कहां तक पहुंचता होगा, फिर कंज्यूमर के पास आता होगा। मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। हर किसी ने अपना अपना प्रॉफिट भी ऐड किया, कुछ गड़बड़ भी की होगी, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स का शोषण तो होता ही है। तो कंज्यूमर्स ऐसे जो शोषण से बचना चाहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते हैं, तो ऐसे कंज्यूमर्स मिलकर कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं। टारगेट क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मिडलमैन के रोल को खत्म करना, गुड्स की सप्लाई कंटिन्यू बनी रहे, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिलता रहे, प्राइस रीजनेबल मिले। क्योंकि अगर अकेला अकेला व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको प्राइस हमेशा ज्यादा मिलता है। अगर कुछ लोग मिलके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्या होगा? प्राइस रीजनेबल मिलेगा, धोखा नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी। फंक्शन क्या है इन सोसाइटीज के? परचेज इन बल्क, भारी मात्रा में प्रोडक्ट परचेज करना। कहां से? होलसेलर से या प्रोड्यूसर से। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं, तो मिलकर अपने लिए, अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए एक साथ ही प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट सस्ता भी पड़ता है। दूसरी बात, सेलिंग गुड्स टू मेंबर्स। प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो किसको सेल करेंगे? मेंबर्स को। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहती है, प्राथमिकता तो यही रहती है कि ये मेंबर्स को पहले प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर फिर भी कुछ प्रोडक्ट बच जाएं तो ये नॉन मेंबर्स को भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मतलब सोसाइटी से बाहर के लोगों को भी प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है। अदर फीचर्स, मैंने आपको अदर फीचर्स के अंदर जो पहली बात है पहले ही बता दी है कि नॉन मेंबर्स भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, पर अगर गुड्स की शॉर्टेज नहीं है। अगर गुड्स की शॉर्टेज है तो सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदने की प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्राथमिकता किसको दी जाएगी? मेंबर्स को। मतलब प्रोडक्ट मान लो है हमारे पास 100, खरीदने वाले भी 100 ही हैं, तो मेंबर्स को बोला जाएगा भाई तुम पहले खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, फिर कोई प्रोडक्ट बच गया तो हम सोसाइटी से बाहर के लोगों को भी खरीदने के लिए बोल देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेंबर्स को, उसके बाद नॉन मेंबर्स भी चाहे तो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो मेंबर्स को डिस्काउंट भी मिलता है, मेंबर्स को बोनस भी दिया जाता है, मेंबर्स को प्रॉफिट में शेयर भी दिया जाता है। बोनस किस बिहाफ पे? जो जितनी ज्यादा परचेज करेगा बोनस उतना ज्यादा। प्रॉफिट में हिस्सा कैसे? जो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा सोसाइटी में उतना ही उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब उत्पादक सहकारी समितियां। जैसे कि हमको नेम से ही पता लग रहा है कि ये सोसाइटी कौन मिलकर बनाता होगा, प्रोड्यूसर्स मिलकर बनाते होंगे, मतलब जो उत्पादक होते हैं। ऐसे उत्पादक जिनको गुड्स परचेज करने में, रॉ मटेरियल परचेज करने में, मशीनें परचेज करने में, टूल्स परचेज करने में प्रॉब्लम आती है, प्लस गुड्स को सेल करने में दिक्कत आती है, तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं? सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं। इस सोसाइटी को क्या नाम दिया जाता है? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका टारगेट क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव? ये सोसाइटीज अपने मेंबर्स के लिए रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनें परचेज करने का काम करती हैं, या ये कह लीजिए कि ये सब प्रोवाइड करने में इनकी हेल्प करती हैं। जो भी मेंबर्स होती हैं उनकी हेल्प की जाती है। फिर अगर उन्हें गुड्स को सेल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो गुड्स को सेल करने में भी उनकी हेल्प की जाती है। इस सोसाइटी के क्या फंक्शंस हैं?
सिंपल सी बात, अपने मेंबर्स को असिस्ट करना, हेल्प करना, प्रोडक्ट परचेज करके देना, सेल करने में हेल्प करना, उनको गाइडेंस देनी, उनको सजेशन देने, काम को इंप्रूव करने के मेथड बताने, तो ये उनको सारी असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। प्लस परचेज और सेल करने में भी उनकी हेल्प की जाती है। अब बात आती है कि कुछ अदर फीचर्स क्या हैं। मैनेजमेंट में काफी हेल्प मिलती है इनको, ताकि इनका जो दूसरा बर्डन है वो कम हो जाए, क्योंकि और बर्डन खत्म होंगे तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर पाएंगे। मान लो मटेरियल का मैनेजमेंट करना है, मटेरियल कहीं से खरीद के लाना है। कभी कभी प्रोड्यूसर्स के दिमाग पे बर्डन होता है कि यार यहां से प्रोडक्ट खरीद के लाना है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाली सारी हेडेक, ये वाली सारी सिरदर्दी, ये कह लीजिए कि ये सोसाइटी ले लेती है कि मैं तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल, मशीनें, टूल्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर से क्या होता है, एक बर्डन खत्म हो जाता है रॉ मटेरियल परचेज करने का, मैनेज करने का। तो दूसरे बर्डन जब खत्म हो जाएंगे तो ये उत्पादक क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो डेफिनेटली इनके जो दूसरे बर्डन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ये अपना फोकस प्रोडक्शन के ऊपर कर सकते हैं। प्लस ये सोसाइटीज अगर सेल्स को लेकर कोई इश्यूज देखती है कि मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल करने को लेकर कोई इशू आ रहा है, तो उन इश्यूज को भी सोल्व करती हैं, अपने मेंबर्स की हेल्प करती है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनको बनाते कौन हैं, इनके मेंबर्स कौन होते हैं, या ये कह लीजिए कि इनको क्रिएट कौन करता है। ऐसे प्रोड्यूसर्स जो छोटे हैं, या आर्टिजन्स या क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन मतलब जो लोग अपने हाथों की कला का उपयोग करते हैं, कुछ ना कुछ बनाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण किया क्यों जाता है, ये जान लेते हैं। कभी कभी एक सिंगल उत्पादक को, एक अकेले व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे ऐसे काफी सारे प्रोड्यूसर होंगे जिनको अकेले प्रोडक्ट सेल करने में दिक्कत आती है। स्पेशली इन लोगों को तो बहुत दिक्कत आती होगी, क्योंकि ये हाथ से बनी हुई चीजें सेल करते हैं। भारी मात्रा में तो ये प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं पाते होंगे, घर घर जाके इनको प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, आर्टिजन्स या क्राफ्टमैन मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। टारगेट क्या है, प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाए, जल्दी से सेल हो जाए, जो बीच में शोषण होता है उस शोषण से भी बच जाएं, क्योंकि ये किसी को प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोलेंगे तो वो अपना कमीशन भी लेगा, उससे अगले वाला व्यक्ति को भी हमें कमीशन देना होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के छोटे छोटे उत्पादकों का शोषण होने से बच जाता है। तो इस प्रकार की सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सिंपल सी बात, इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको रेगुलर मार्केट अवेलेबल कराना, ताकि उनका प्रोडक्ट रेगुलर सेल होता रहे। जब भी ये लोग कुछ बनाते हैं तो इनको हाथों हाथ मार्केट अवेलेबल हो जाती है, जहां पे इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल हो पाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है जो मैं आपको अभी बता रहा था, मिडल मैन की एक्सप्लॉयटेशन से बचना, शोषण से बचना। क्योंकि अगर हम किसी के थ्रू प्रोडक्ट सेल करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में कोई समस्या तो खड़ी होने ही वाली है, तो उससे भी ये लोग बच जाते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं बेसिक फंक्शंस की। इस प्रकार की सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स से जितना भी प्रोडक्शन होता है उनके पास, उनको कलेक्ट कर लेती है। भाई तुम्हारे पास जो जो बन चुका है हमारे पास इकट्ठा करवा दो, एक बार कलेक्ट कर लेती है। फिर ये सोसाइटी क्या करती है, उन्हीं प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है, क्योंकि सबने अपना बनाकर दे दिया। अब सोसाइटी एक साथ कहीं पर भी इस प्रोडक्ट को सेल कर देती है। तो सिंपल सी बात, फंक्शन क्या है, सबसे गुड्स को कलेक्ट करना, देन इसको सेल कर देना। अगला है अदर फीचर्स के बारे में। ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है, पैसे की हेल्प ये कह लीजिए ये प्रोवाइड करती है। फिर सौदेबाजी को सीधा बनाती है, सरल बनाती है। अब सिंगल प्रोड्यूसर है, माल बनाने वाला है, किसी से सौदेबाजी करेगा, बार्गेनिंग करेगा, नेगोशिएट करेगा, तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होती ही है। यह सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स के लिए सौदेबाजी करना और भी आसान बना देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है,
हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वेयर हाउसिंग में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। भाई तुमको अपना माल अगर वहां पहुंचाना है तो हम आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, पैकेजिंग, तो ये सारी फैसिलिटीज भी अपने मेंबर्स को देती हैं। फिर बात आती है कि टोटल जितनी भी सेल होती है, मतलब जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती है सोसाइटी के पास, उसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस कर देती है, रिजर्व में जितना रखना होता है वो माइनस कर देती है, फिर जितना अमाउंट बच जाता है वो मेंबर्स को दे देती है। कितने में देगी, कौन से प्रोपोर्शन में देगी, कौन से रेशो में पैसा बांटेगी मेंबर्स को, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने सेल की होगी। तो सिंपल सी बात, मैं आपको लास्ट टॉपिक फिर से समझा रहा हूं, जितनी भी सेल होगी सोसाइटी की उसमें से एक्सपेंसेस माइनस, रिजर्व माइनस, जितना भी प्रॉफिट मार्जिन बचेगा वो मेंबर्स को बांट दिया जाता है। एक रेशो होता है, वो रेशो कौन सा होता है, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अदरवाइज क्या होगा, जिसने सबसे ज्यादा सेल की होगी, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल किया होगा उसको तो प्रॉफिट सबसे कम मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉफिट में हिस्सा उसको उतना ही ज्यादा मिलता है जिसने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है। तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी डेफिनेटली अपने मेंबर्स की गुड्स को सेल करने का काम करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, सौदेबाजी को और भी आसान बना देती है। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ऐसी सोसाइटीज जो क्रेडिट अवेलेबल कराने का काम करती हैं, अपने मेंबर्स की हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे घर के आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते होंगे, पैसों की कमी होती होगी, पर अगर वो सभी लोग मिलकर पैसा इकट्ठा कर लें तो मजबूरी के टाइम पर एक या दो लोगों की तो हेल्प आसानी से की ही जा सकती है। टाइम पर वो पैसा वापस लौटा देंगे, नेक्स्ट टाइम अगर किसी और को हेल्प होगी तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ही ये रूटीन चलता रहता है। तो इस प्रकार से कुछ सोसाइटीज का निर्माण किया जाता है मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की। तो इसको बनाने वाले कौन होते हैं, सिंपल सी बात, जर्नल पर्सन, सामान्य से लोग होते हैं। ऐसे लोग जिनके पास पैसे का रिसोर्स लिमिटेड है, पैसे ज्यादा नहीं होते हैं, पर फिर भी ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटीज का निर्माण करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे में से किसी मेंबर को हेल्प होती है तो उसको पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, वो मेंबर टाइम से पैसा वापस लौटा देता है, फिर अगर और किसी को हेल्प है तो उसको भी हेल्प कर दी जाती है। तो जर्नल सी बात है, जर्नल से पर्सन होते हैं इसको बनाने वाले, क्योंकि उनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं। पर छोटी छोटी सेविंग को अगर सभी लोग इकट्ठा कर लें तो मजबूरी के टाइम पर किसी की भी हेल्प करनी आसान हो सकती है। कहते हैं ना कि एक अकेला व्यक्ति तो बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, पर अगर बहुत सारे लोग मिल जाएं तो एक अकेले की हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि ऐसी सोसाइटी का टारगेट यही होता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प मेंबर्स, मेंबर्स की हेल्प करना। क्योंकि अगर कोई सिंगल पर्सन मतलब जो सोसाइटी में नहीं है कहीं से लोन लेगा तो हो सकता है कि उसको लोन तो मिल जाए पर उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़े। तो ये सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स की हेल्प कर देती है। हेल्प कैसे करेगी, उनको लोन प्रोवाइड करेगी, इंटरेस्ट की रेट कम रखी जाती है, टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें और नियम कुछ खास नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है जो उनको कंप्लीट करनी होती हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अपने मेंबर्स की हेल्प करना और उनके अंदर सेविंग, बचत करने की आदतें डालना। तो ये सोसाइटी जब बनती है तो कुछ लोग मेंबर तो बनेंगे, अब लोगों के अंदर एक आदत डल जाती है। क्या आदत बन जाएगी कि हम अपने पैसे को सेफ भी रखें, सेव भी करना स्टार्ट करें। तो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन मिलता है सेविंग करने की। फिर इनके फंक्शन क्या है, लोगों के, मेंबर्स के अमाउंट को डिपॉजिट करना, जो भी मेंबर्स होंगे उनके अमाउंट को डिपॉजिट करने का काम करती है। फिर लोन प्रोवाइड करना, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये अपने मेंबर्स को लोन देगी, इंटरेस्ट की रेट कम रखेगी, और जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो भी कुछ खास नहीं होती, शर्तें और नियम कुछ खास नहीं होती हैं, छोटी छोटी शर्तें होती हैं, वो कोई भी पूरा कर सकता है। कुछ अदर फीचर्स भी हैं इसके, ये सोसाइटीज कभी कभी नॉन मेंबर्स को भी लोन प्रोवाइड कर देती हैं, मतलब ऐसे लोग जो सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं तो उनको भी लोन दे देती हैं। तो
इनके पास, इस प्रकार की सोसाइटी के पास फंड्स कहां से आते हैं, पैसा कहां से आता है, कोष कहां से आता है? शेयर कैपिटल से, मेंबर्स का डिपॉजिट या नॉन मेंबर्स के डिपॉजिट, यहां से पैसा इकट्ठा होता रहता है। सिंपल सी बात है, ये वो सोसाइटीज हैं जो अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट देती हैं, मजबूरी के टाइम पे उनकी हेल्प करती है। इसमें कौन कौन से लोग मेंबर बनते हैं? जो जर्नल से लोग होते हैं, जिनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। ऐसी सोसाइटीज जो फार्मर्स को लेकर ही बनती है, मतलब मेंबर्स कौन होंगे इसमें? किसान होंगे, छोटे छोटे किसान जो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करने में असमर्थ हैं, सस्ते ढंग से एग्रीकल्चर का काम करने में भी उनको प्रॉब्लम आती है। एग्रीकल्चर का काम तो करते हैं पर उनको बहुत महंगा पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ किसान चाहते हैं कि हमको बेनिफिट मिले, तो वो लोग मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। तो ऐसी सोसाइटी जो फार्मर्स को मिलकर बनाई गई है, डेफिनेटली दैट्स कॉल्ड द कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। टारगेट क्या है? लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करना, कुछ बेनिफिट्स भी ले लेना। तो इस प्रकार की सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव रहता होगा, टारगेट क्या रहता होगा? अपने मेंबर्स के लिए लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करना। लार्ज स्केल का प्रोडक्शन तो होगा ही, प्लस उनको जो भी अवेलेबल होगा वो सस्ता ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक अकेला किसान मान लो कहीं से कुछ खरीद के लाए, तो उसको बीज या कोई मशीन महंगी पड़ेगी। पर अगर 100 किसान, 100 फार्मर्स अगर एक साथ मिलकर कोई मशीन खरीद कर लाएं, एक तो वो काफी अच्छी क्वालिटी की होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की होगी, प्लस उसको वो सस्ती भी मिल जाएगी। तो डेफिनेटली ये सोसाइटी क्या करती है? अपने मेंबर्स के लिए जो टारगेट होता है उसको अचीव करने का काम करती है, ताकि उनको सारा जो बेनिफिट मिले वो सस्ते लेवल का ही मिल जाए, सस्ते लेवल पे ही उनको बेनिफिट अवेलेबल हो जाए। फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्योंकि अगर सारे फार्मर, सारे किसान अगर मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस के अंदर क्या है? ये किसानों को मोटिवेट करती है कि आप एक साथ मिलकर काम करो, एक साथ मिलकर जमीन का प्रयोग करो, तो इससे क्या होगा? लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होगा। दूसरा फंक्शन, ये अपने मेंबर्स को मॉडर्न इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी के बीज, खाद, फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड करती है। क्या बेनिफिट होगा? उनका जो टारगेट है, सस्ते ढंग से काम करना, हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन करना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए, ये सारे टारगेट्स भी किसानों के पूरे हो जाते हैं। कुछ और फीचर भी है इसका। अब सोचकर देखिए, ये 3 किसान अलग अलग काम कर रहे हैं। इसने अपनी जमीन पे कुछ लगाया है, इसने अपनी जमीन पर, इसने अपनी जमीन पर। मान लो ये सोसाइटी के मेंबर अभी तक रही हैं। ये किसान मान लो जमीन के लिए, काम करने के लिए मान लो 10 लाख की मशीन लेकर आता है, ये भी 10 लाख की लेकर आता है, ये 20 लाख की मशीन लेकर आता है। तो अल्टीमेटली हर किसी का अलग अलग एक्सपेंस काउंट करें तो बहुत महंगा आ रहा है। पर अगर ये लोग सोसाइटी बनाकर काम करें तो सोचकर देखो कि तीनों लोगों को एक ही मशीन की जरूरत होगी। तो इस सोसाइटी ने क्या किया है? किसानों को छुटकारा दिला दिया है कि आप छोटे छोटे स्केल पर प्रोडक्शन मत करो, जमीनों को एक साथ मिलकर उनके ऊपर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा? आपके खर्चे भी बच जाएंगे। अब ये तीनों लोग अगर मिलकर एक ही मशीन खरीद ले 25 लाख की, तो डेफिनेटली इनका ही बेनिफिट है। फिर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। जो इनकी फसल उगेगी लार्ज स्केल पर, उसको सेल करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज छोटी छोटी फसलें जब उगेंगी तो उसको मार्केट में सेल करने में भी प्रॉब्लम आती है। पर जब एक सोसाइटी बन जाती है तो सोसाइटी क्या करती है? अपने फार्मर्स की फसलों को भी सेल करने का काम करती है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। अच्छी क्वालिटी के बीज प्रोवाइड कराना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराना, तो ये सारे काम सोसाइटी अपने फार्मर्स के लिए, या ये कह लीजिए मेंबर्स के लिए करती ही है। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रहने के लिए घर चाहिए। अब सोचकर देखिए कि एक अकेला अकेला व्यक्ति अगर अपने लिए मकान खरीदेगा, घर खरीदेगा, तो उसको वो घर बहुत महंगा पड़ेगा। अभी कुछ लोग मिलकर एक साथ जमीन खरीदें तो उनको वो बहुत सस्ती मिलने वाली है।
तो ऐसे ही कुछ लोग जिनको घर की जरूरत है पर घर बनाने के लिए जगह भी चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। वो होती है हाउसिंग सोसाइटी, या इसको हम नाम दे रहे हैं कंप्लीट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मतलब इसमें जो क्रिएटर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जर्नल पर्सन होते हैं, जिनको रेजिडेंशियल घर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार की सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, अपने मेंबर्स को घर, रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइड कराना, कुछ लोगों को प्लॉट भी अवेलेबल कराना, क्योंकि जिन लोगों को प्लॉट चाहिए होगा उन लोगों को प्लॉट भी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब हो सकता है कि मुझे घर ना चाहिए हो, मुझे प्लॉट चाहिए हो, घर मैं अपने आप बना लूं, तो ये सोसाइटी कुछ मेंबर्स को प्लॉट अवेलेबल भी करा देती है। तो इस प्रकार की सोसाइटी के फंक्शंस क्या होते हैं? परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, बनाना, खरीदना, उनको डेवलप करना। जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन को खरीदने का काम करना, जमीन को डेवलप करना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब हम जमीन खरीदते हैं तो वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो उस जमीन को, लैंड को डेवलप भी करना पड़ता है। तो ये सोसाइटी जमीन खरीदने का काम भी करती है, प्लस उसी जमीन को डेवलप करने का काम भी करती है, प्लस कंस्ट्रक्शन करना और उन्हीं घरों को प्रोवाइड करवाना, मेंबर्स को हाउसेस अलॉट करना। कुछ केसेस में लोगों को प्लॉट भी अवेलेबल किए जाते हैं। मान लो कोई केस ऐसा है कि किसी को हम घर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो उसको हम प्लॉट दे देते हैं, वो घर अपने आप बना लेता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ अदर फीचर्स। इस प्रकार की सोसाइटी बड़े बड़े शहरों में बनाई जाती है। लोग मिलकर बहुत बड़ी जमीन खरीद लेते हैं और अपने अपने घर वहां पर बना लेते हैं। तो बिग सिटीज के अंदर कुछ लोग मिलकर जमीन कंसेशनल रेट पर खरीद लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा उनको सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाता है। इस सोसाइटी का काम क्या है? अपने मेंबर्स को मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल कराना। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर या कुछ सीरियल्स के अंदर सोसाइटीज बनी होती हैं, वो सोसाइटीज क्या करती हैं, अपने मेंबर्स को मॉडर्न फैसिलिटीज भी देती हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगा के देना। जितने भी लोगों को हमने घर बना के दिया, जितने भी मेंबर्स को हमने घर प्रोवाइड करवाया है, सबको मॉडर्न फैसिलिटीज देना। कार खड़ी करने की स्पेशल जगह देना, सोसाइटी के बीच में ही पार्क बना के देना, सोसाइटी के बीच में डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल खोल के देना या स्कूल खोल के देना। तो इस प्रकार की सारी मॉडर्न फैसिलिटी ये सोसाइटीज प्रोवाइड करती हैं। फिर ये लोन भी देती हैं, किसी मेंबर को अगर लोन की जरूरत है तो लोन भी देती है, पर इंटरेस्ट की रेट कम रखी जाती है। तो ये सोसाइटी डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जिनको रहने के लिए घर चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें देखकर भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।